अभिमन्यु, ठहर जा अभिमन्यु, ठहर जा, नहीं तो आज मैं तुझे बहुत पीटूंगी। अरे अभिमन्यु, तुम इधर उधर क्या देख रही हो सुभद्रा? मैं तो तुम्हारे सामने ही बैठा हूँ। आप भली भांति जानते हैं भैया कि मैं इधर उधर क्या देख रही हूँ। कहाँ है वो नटखट? नटखट? ये तो मेरे अनेक नामों में से एक नाम है, परंतु तुम तो मुझे भैया ही कहा करो। वो नाम मुझे नंदगांव वालों ने दिया था और तब मैं था भी बड़ा ही नटखट। इसका माखन चुरा के खा गया, उसकी मटकी तोड़ दी। यशोदा मैया तो ओलाहने सुनते सुनते थक जाती थी। मैं अभिमन्यु को खोज रही हूँ भैया। अच्छा? आप चाहे नंदगांव में मुझे कितना ही घुमाएं, आज मैं उसे पीटे बिना नहीं छोड़ूंगी। मामा श्री बताइएगा मत। अच्छा, तो तू यहाँ छिपा है? अब ये मेरी शरण में है सुभद्रे। आओ पुत्र। वाह वाह। ये कभी मत भूलना सुभद्रा कि यदि ये आने वाला न होता तो अर्जुन से तुम्हारा विवाह भी न हुआ होता। ये बालक तुम्हारे जीवन का अर्थ है और ये तुम्हारे पास भविष्य की धरोहर की भांति है। ये तुम्हारा पुत्र होने के नाते याद नहीं रखा जाएगा, परंतु तुम इसकी माता होने के नाते याद रखी जाओगी। तो क्या मैं इसके चरण स्पर्श करूं? नहीं, ये तो इसी बालक का सौभाग्य है। परंतु सुभद्रा, अपनी ममता का सारा कोष निछावर कर दो इस पर। अभिमन्यु, अपनी मां को सताया अवश्य करो, क्योंकि यह तुम्हारा अधिकार है, किंतु इतना भी न सताया करो कि मां रो पड़े। मां का रोना ईश्वर को अच्छा नहीं लगता। आप कहते हैं ना कि मुझे पिताश्री जैसा धनुधर बनना है, कहते हैं कि नहीं? कहता हूं पुत्र, और तुम्हें अर्जुन जैसा धनुर्धर बनना ही है। तो आप मेरी माताश्री को समझा दीजिए ना। जब अभ्यास करने लगता हूँ तो कहती हैं भोजन का समय है, विश्राम का समय है। सुन लिया आपने? ये तपस्वी है सुभद्रा, यही इसके मोक्ष का मार्ग है। इसे टोका ना करो। यह मानव इतिहास में सबसे कम आयु वाला महारथी होने वाला है, और यह ऐसा युद्ध करेगा सुभद्रा कि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों ही इसे सदैव प्रणाम करते रहेंगे। ये आप किस युद्ध की बात कर रहे हैं भैया? मैं उस युद्ध की बात कर रहा हूं प्रिय सुभद्रा, जो इस युग में सत्य और असत्य, प्रकाश और अंधकार के बीच होने वाला अंतिम युद्ध होगा, निर्णायक युद्ध होगा, जिस युद्ध में कोई निष्पक्ष नहीं रह पाएगा। सुभद्रा, और तुम अभिमन्यु बनकर इस युद्ध में भाग लोगी। और आप? सब कुछ आज ही पूछ लोगी सुभद्रे। ले जाओ इसे और इसके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करो। इसके धनुष में अपने आशीर्वाद का बाण लगाओ और अपने आशीर्वाद ही का कवच इसे पहनाओ, क्योंकि मैं जिस युद्ध की बात कर रहा हूं सुभद्रे, उसका एक पूरा दिन इसके नाम होने वाला है। ये युद्ध में विजयी तो होगा ना भैया? ये ऐसा रण जीतेगा सुभद्रे कि संसार के बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महारथी इसे प्रणाम करेंगे। ले जाओ इसे। यही धरोहर वंश की, यही रचे इतिहास, एकमात्र आशा यही, एकमात्र विश्वास, एकमात्र विश्वास।